इस सफर को आपको बहुत बढ़िया से बिताना है और सीखना भी है, लर्न भी करना है, क्योंकि जितना आप अर्न करेंगे उतना आप बेहतर तरीके से लर्न करेंगे। मैं अगर आपको एक अगला शब्द बताऊं, दूसरा शब्द जो कि अपने आप में एक और यूनिवर्सिटी है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि आज मेरा प्रोडक्ट का सेशन नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि वेलनेस इंडस्ट्री, तो आप इस चीज को समझें कि people are facing early age changes in their body. I am just telling you one line. This is the USB. People are facing early age changes in their body. लोग अपने शरीर में अर्ली एज चेंजेस देख रहे हैं। 40 वाला 50 वाली फीलिंग में आ गया है, 50 वाला 60 वाली फीलिंग में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि लोगों की बॉडी अर्ली एज चेंजेस की तरफ जा रही है, और अर्ली एज चेंजेस सिर्फ गुड लाइफस्टाइल से और गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन से ही वापस आ सकते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस चीज में दुनिया की चंद बेहतरीन कंपनियों में से एक है, जो कि दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन बनाती है। और न्यूट्रिशन बनाने में तो शायद कोई कंपनी का आप नाम ले भी लेंगे हमारी इस मीटिंग के अंदर, लेकिन बिलीव करिए, अगर मैं बात करूं अब प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता हो, जो आपको रिजुविनेट करता हो, जो आपकी बॉडी में रीजनरेशन देता हो, वो प्रोडक्ट केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम एलोवेरा है। और उस एलोवेरा के दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक, ग्रोअर, डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, हम हैं, यानी कि आप हैं। सो वेलनेस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, ये बड़ा बिगेस्ट इंडस्ट्री है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है फॉर टुडे एंड टुमारो दोनों के लिए। चाहे वो आज की बात करूं, चाहे वो आने वाले सालों की बात करूं, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये बड़ी तेजी से ग्रो होगा। अच्छा, मैं अक्सर ये भी बोलता हूं कि हो सकता है आज से कुछ साल पहले आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री के शब्द बड़े कम आए थे, लेकिन अब ये जो वर्ड्स है ना, ये आपकी जिंदगी में ना बहुत लंबे लंबे समय बाद नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2020 में किसी से पूछा नेटवर्क मार्केटिंग या वेलनेस इंडस्ट्री, किसी ने आपके कान में डाल दिया, वो नाम 2022 में आएगा। नो नो नो, ये पहले हुआ करता था। अगर आपको आज किसी ने, आपके दोस्त ने, मित्र ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी अगर आपको वेलनेस इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी है ना, आप इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन आप यकीन मानिएगा, ये शब्द आपको किसी ना किसी के द्वारा दोबारा से अगले 15 दिन में फिर आ जाएगा। आप फिर इग्नोर कर दीजिएगा, फिर से ये शब्द आपके पास किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी ना किसी सोर्स से आपके लाइफ में फिर से अगले 10 से 15 दिन में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो व्हाई? बिकॉज इन दो शब्दों से लोग अपने जीवन में बड़ी तेजी तरक्की कर रहे हैं। पीपल आर चेंजिंग देयर लाइव्स विद दीज टू वर्ड्स। इन दो शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी की व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये दो शब्दों को अगर किसी एक कंपनी ने आइडियली, देखिए एक शब्द ध्यान रखिएगा, आइडियली अगर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने आप को पूरे विश्व में अगर साबित करके इन दो शब्दों को अगर किसी ने आपस में बांधा है ना, तो उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जिस कंपनी में आप हैं। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ये कंपनी 160 देशों से ज्यादा देशों में काम कर रही है। किसी कंपनी का आपके घर पर पहुंचने से पहले 160 देशों में पहुंच जाना अपने आप में ये साफ साफ बता रहा है कि वह कंपनी हमारे सोच, हमारे विचारों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। वह कंपनी बड़ी मजबूत कंपनी है, वह एक इंटरनेशनल कंपनी है। मेरे एक फ्रेंड तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हम लोग 80% वर्ल्ड में आ चुके हैं। अगर एक कंपनी आपके घर पहुंचने से पहले 80% वर्ल्ड में छा चुकी है, इसका मतलब मैं एक ही बात बोलूंगा, काम करने की जरूरत है, इसकी R&D करने की आपको जरूरत नहीं है। R&D के लेवल पर जितनी R&D हो सकती थी, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कर ली है। ये कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। हमारे पास दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम लोग एक शानदार हनी बनाते हैं। अगर किसी हनी लवर को वो हनी मिल जाए तो वो बताएगा आपको कि हनी कितना बेस्ट क्वालिटी का हनी है। आप हमारा अगर टूथ जेल कर लें, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो अगर आप इसका टूथ जेल कर लें, 7 डेज अगर आप इसका टूथपेस्ट कर लें, बिलीव मी, याद रखिएगा, 8वें दिन आप इसका पेस्ट छोड़ नहीं सकते। आपके सामने कोई भी पेस्ट आ जाएगा, आप सारे रिजेक्ट कर देंगे, आपको यही पेस्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने आप को
प्रोडक्ट्स के लेवल पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाया है। इस कंपनी ने प्रोडक्ट्स के लेवल पर अपने आप को बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम आता है ना, जहां नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का भी नाम आता है। जहां पर हेल्थ प्रोडक्ट्स का नाम आता है ना, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का भी नाम आता है। और सोचिए इस समय जहां पर इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज का शायद नजर भी नहीं आ रही है, शायद वर्क फ्रॉम होम तो बहुत सारी कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग का बहाना ही ले लिया है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज तो इस समय नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने पिछले 5 महीनों में अपने आप को इंक्लाइन मोड पर ऊपर लेकर के गई है। हमारे बिजनेस में 100, 200, 300% की ग्रोथ हो गई है। वाई दिस हैपेंड? आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यापार होता है, ये विपरीत परिस्थिति पर अनुकूल से बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ये व्यापार जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो ये व्यापार और तेजी से ग्रो करता है। अब विपरीत परिस्थिति का मतलब क्या है? मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आज से पहले मैंने अपने जीवन में, मेरी जो उम्र है, मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार होते हुए तो नहीं देखा था। हाँ, जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए उनका बेरोजगार होना तो समझ आता था, स्वाभाविक था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार होते हुए नहीं देखा था, जो कि इस समय देखा जा रहा है। जॉब्स कंज्यूम करने की प्लेस ही नहीं है। हम लोग जॉब पर बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम लोग एकेडमिक्स पर बोलते हैं, हम लोग अलग अलग कोर्सेज पर बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह की चीजों को हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह की जॉब्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आगे आने वाले टाइम में इतनी जॉब्स कंज्यूम होने की कोई प्लेस है? जो ऑलरेडी उस सेक्टर में है वो लोग, सब लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक विजन देना चाहता हूँ कि लेट्स स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, अपने माइंडसेट के साथ स्टार्ट करिए, एंड यस, एक एक लॉयल्टी से स्टार्ट करिए। यू नो, आई ऑलवेज यूज्ड टू से योर लॉयल्टी डिसाइड योर रॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी ही आपकी रॉयल्टी डिसाइड करेगी। लॉयल्टी किस किस चीज में? योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर टीम। आप जो टीम के साथ काम कर रहे हैं या आप जो टीम बनाने वाले हैं, मैंने कहा था मैं 60% बातें उन लोगों के लिए करूंगा जो लोग जुड़े हुए हैं, और 40% बात उनके लिए करूंगा जो इस बिजनेस में नए हैं। कॉम्बिनेशन चलेगा। अभी मैं यही बोलता हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं, योर लॉयल्टी डिसाइड्स द रॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर टीम, आप अपनी टीम के प्रति कितने लॉयल हैं, उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने ईमानदार हैं अपने संगठन के प्रति, आप कितने ईमानदार हैं अपने इस ग्रुप के प्रति, उस पर भी फोकस करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर मैनेजमेंट। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट के प्रति कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं, एंड आप अपने प्रति कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं। मैंने बताया, इन 4 चीजों पे अपनी लॉयल्टी को चेक करिएगा, आपकी लॉयल्टी डिसाइड हो जाएगी। पहली चीज आपकी टीम, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी चीज द मैनेजमेंट, एंड फोर्थ योरसेल्फ। योर लॉयल्टी डिसाइड्स योर रॉयल्टी। जो लोग रॉयल्टी के लिए इस बिजनेस में आए, इन 4 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी मीटिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, समय ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, बात हो सकती है इतने थोड़े समय के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों को ढूंढने का व्यापार है, लेकिन मैं आपको, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें आपके साथ बड़ी अच्छी होनी है, और बड़ा होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं आपको बता देता हूँ इन एडवांस में। देखिए, आप जितने भी लोगों का नाम लेते हैं जो इस बिजनेस में सफल हैं, उनमें और आप में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, समझ लीजिएगा। अगर आपने इस गैप को मिनिमाइज कर दिया तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, और अगर आपने इस गैप को कंप्लीट खत्म ही कर दिया तो आप उससे भी आगे पहुंच सकते हैं। क्या? जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, उन लोगों के पास 2 चीजें बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट 3 चीजें बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग प्लान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। दे हैव डन लॉट ऑफ होमवर्क्स। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है।
जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना आपका ड्रॉप रेट रिड्यूस हो जाएगा। ड्रॉप रेट रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि आपके साथ लोग जितनी तेजी से आते हैं ना, बहुत सारे लोग आपके साथ रुक जाते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। जो लोग चले जाते हैं, लेट देम गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताया था ना आपको कि ये इंडस्ट्री में लोगों को समझने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का बिजनेस है। सो कुछ आएंगे तो कुछ जाएंगे भी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लोग सफल हैं और जो लोग नए हैं, उन दोनों में एक फर्क आने वाला है। नया आदमी लेस अंडरस्टैंडिंग से काम करेगा, ड्रॉप रेट हाई हो जाएगा। जितनी अंडरस्टैंडिंग वो बेटर करता जाएगा, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से वो फॉरएवर की मीटिंग्स अटेंड करेगा, जितने बढ़िया तरीके से वो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को डीपली स्टडी करेगा, जितने अच्छे से वो हमारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, जितने बढ़िया तरीके से वो लोगों को बताएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसका ड्रॉप रेट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मेरी बातें कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो लोग ना तो नए हैं और ना सफल हैं। वो क्या कर रहे हैं? ना तो वो नए हैं, नए व्यक्ति को तो समझ आ गया मुझे अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और मेरा ड्रॉप रेट रिड्यूस हो जाएगा। अगर ड्रॉप रेट रिड्यूस हो गया तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन नया व्यक्ति ये बात को समझ चुका है क्योंकि उसने देखा कि सफल लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं ड्रॉप रेट बहुत कम हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इस बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं ये काम कर पा रहा? मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसने उसने इस काम को सीखा है, समझा है, लेकिन उसने वो व्यक्ति है जो एक्शन लेने पे विश्वास नहीं करता। वो बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। दूसरा, उसका बिलीफ लेवल टुवर्ड्स द इंडस्ट्री इज वीक। वह ये काम कर तो रहा है, रोज कर रहा है, लेकिन उसका अपनी इंडस्ट्री के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा नहीं है। खुद के लिए कोई ट्रस्ट नहीं है, खुद पर कोई बिलीफ नहीं है, इंडस्ट्री पे बिलीफ नहीं है। ट्रेनिंग रेगुलर ले रहा है। आप ट्रेनिंग का नाम लेते हो, लोग भीड़ लगा के आ जाते हैं। एक बार जूम का 500 का रूम लेता हूं, 1.5 सेकंड, शायद 90 सेकंड के अंदर भर जाता है। लेकिन होता क्या है, उसमें से सभी लोग सफल क्यों नहीं होते? यू नो व्हाई? बिकॉज उनका एक ही लक्ष्य होता है, ट्रेनिंग। एक ही काम होता है, ट्रेनिंग। 4 बजे की ट्रेनिंग, 7 बजे की ट्रेनिंग, 9 बजे की ट्रेनिंग, फिर सुबह उठ के फिर से ट्रेनिंग। अब आप ये बताओ, आप कर क्या रहे हो? आपने उस ट्रेनिंग के अंदर ऐसा क्या सीखा जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करोगे? आपने एक्शन लिया कि नहीं लिया? सो द मेन थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज एक्शन। और साथ साथ आपका सेल्फ का बिलीफ टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड योर इंडस्ट्री। आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास है और आपका आपकी इंडस्ट्री के ऊपर कितना विश्वास है, इसके ऊपर जरूर आज मंथन करिएगा। जो लोग इस बिजनेस में हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, 2 स्टोरीज हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों। बड़े प्यार से बोल रहा हूं, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। 2 स्टोरीज हमेशा याद रखिएगा। एक वो व्यक्ति जिसने मैनेजर बनना है और अभी तक मैनेजर नहीं बना है, मैं उसको बोलता हूं वो कभी ये ना भूले कि वो नोवेस्ट कस्टमर से एएस कैसे बना था। आपने 30,000 रुपीज का बिजनेस कैसे किया था, कभी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं भूले कि आपने 2cc कैसे किया था, आप सैकड़ों लोगों को 2cc करा सकते हैं। ये बिजनेस है स्टोरी टू टेल एंड स्टोरी टू सेल। अगर आपकी स्टोरी सही है जो आप बता रहे हैं, बताते 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 ये स्टोरी सेल होने लगेगी, इतनी वैल्यूएबल हो जाएगी। स्टोरी टू टेल एंड देन स्टोरी टू सेल। आपने कभी ये नहीं भूलना है कि आपने नोवेस्ट कस्टमर से 2cc की जर्नी कैसे करी। और जो मेरे दोस्त मैनेजर हैं जो मुझे सुन रहे हैं और वो सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, सोरिंग मैनेजर बनना चाहते हैं, शेफायर मैनेजर बनना चाहते हैं, उससे भी आगे जाना चाहते हैं, वो ये ना भूले कि वो एएस से मैनेजर कैसे बने। हम अक्सर मैनेजर बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर पोजीशन में कितना स्ट्रगल किया, कितनी मीटिंग्स करी, कितने एफर्ट्स करे, कितना हमने एक्सपीरियंस गेन करा। हम शायद अपनी टीम को वो डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि हम वो भूल चुके होते हैं। और एक व्यक्ति कहता है मुझे, सर मैं टीम तो बना रहा हूं, कोई एएस नहीं बन रहा मेरी टीम में। मैं उसको एक सवाल पूछता हूं कि आप लगता है
अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की स्टोरी भूल चुके हैं। अगर आप खुद की असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की स्टोरी याद करेंगे ना, यकीन मानिएगा आप उस तरह की स्टोरी के सैकड़ों लोगों को ढूंढ सकते हैं। सो 2 पोजीशंस को नहीं भूलना है। नोवस से एएस कैसे बना, अगर आपने मैनेजर बनना है तो ये आपकी स्टोरी आपकी बहुत हेल्प करेगी, और अगर आपको मैनेजर से आगे जाना है तो आप एएस से मैनेजर कैसे बने, आपको ये स्टोरी हमेशा याद रखनी है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको मैं ये तो नहीं बोलूंगा अपने घर नहीं बैठना, आपको बाहर निकलना है इसके लिए आपको लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, आपको ट्रेनिंग्स को फोकस करना होगा। दोस्तों, आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग को फोकस करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। मैं आपको ट्रेनिंग्स कम लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इफेक्टिव ट्रेनिंग में कुछ सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। लोग थोड़ा कम विश्वास करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। लोग बोलते हैं मैं अपने नजरिए से फॉरएवर करना चाहता हूँ, मैं अपने अंदाज से फॉरएवर करना चाहता हूँ, मैं अपने स्टाइल से फॉरएवर करना चाहता हूँ, मेरे लोग अलग हैं, मेरा काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका आपको यहीं पर फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में बताया जाता है। मैंने इस 18 वर्षों के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन लोगों ने न जाने कितनी कितनी पोजीशंस ली, कितनी कितनी अचीवमेंट्स ली, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति इस इंडस्ट्री में नजर भी नहीं आए। मैंने इस 18 वर्षों के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने बसों में सफर करा, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए इतनी मेहनत करके उसे ग्रो करा, और आज वह व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़े नाम और सम्मान से जाने जाते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेनिंग से लोगों से सीखने की बहुत जरूरत है। ट्रेनिंग आप अगर ट्रेनिंग की वैल्यू को समझें, हम ट्रेनिंग पर कितना पैसा खर्च करते हैं सोचिए। मैं अगर एक एग्जांपल के रूप में लूं, एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, किसी ने अपने बच्चे को लंदन भेजा, किसी ने अपने बच्चे को यूनाइटेड स्टेट्स भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, है ना। जब उसका बच्चा वहां पर पढ़ता है तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में इंटरनेशनल एजुकेशन में 40-50 लाख रुपए लगना बड़ी मामूली बात है। कोई उसमें इससे कम पैसों में शायद बच्चा इंटरनेशनल एजुकेशन लेकर अपने घर वापस नहीं, आजकल तो बच्चे वापस भी नहीं आते सॉरी। सो ये जो हम 40-50-60 लाख रुपए खर्च करते हैं, जब हमारा बच्चा हमारे पास आता है तो क्या हम बोलते हैं तेरी हाइट बढ़ गई? नहीं। क्या हम बोलते हैं कि उस यूनिवर्सिटी ने तेरा कलर चेंज कर दिया? नहीं। आपने अपने बच्चे के 40-50 लाख रुपए किस चीज के दिए? आपने अपने बच्चे के 40-50 लाख रुपए उसके माइंड को ट्रेंड करने के लिए स्पेंड करे। आपने अपने बच्चे के ऊपर 5 साल लगा दिए, उसे दूसरे देश में भेज करके 50 लाख रुपए लगा दिए सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कि मेरे बच्चे का माइंड सेट बदल दो। आप सोचिए दोस्तों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, बड़े बड़े दुनिया के प्रोफेसर्स बने हुए हैं जो लोगों को माइंडसेट चेंज करते हैं, जो लाखों रुपए के चार्जेस लेते हैं, तब जाके बच्चों को सालों लगाने के बाद उनके दिमाग में चेंजेस आते हैं, उनके माइंडसेट चेंज होते हैं और वो नए माइंडसेट के साथ अपना नया करियर चूज करते हैं, नया प्रोफेशन चूज करते हैं। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, आपको भी बिल्कुल उतनी अच्छी सोच से, उतनी ईमानदारी से, उतनी जोश से, उतनी एक्साइटमेंट से, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग जो आपके माइंडसेट को चेंज करे, उस तरह का आपको अपने अंदर, उस तरह की आपको सोच लानी चाहिए, उस तरह के आपको लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए जो आपके दिमाग को परिवर्तित करे, आपकी सोच को बदले। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि उसको ज्वाइन करा दिया, 6,500 रुपए का चेक आ गया, आज उसको फला सामान मैंने बेच दिया, आज 200 रुपए आ गए, मैंने इस महीने 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिए, मुझे आज इस महीने 18,000 रुपए आ गए। नहीं दोस्तों, आप याद रखिएगा, आप एक इंसान के सामने खड़े होकर के आप उसके वैल्यू नहीं निकालिए। अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप गलत करेंगे। वो एक बड़ी अच्छी बात है ना कि डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, यूज दिस बिजनेस टू ग्रो पीपल।
इस बिजनेस का इस्तेमाल करिए लोगों को ग्रो करने में, ना कि किसी एक प्रॉपर इंडिविजुअल का इस्तेमाल करिए खुद को ग्रो करने में। ये नहीं करना है। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो राइज होकर के भी डाउन हो जाते हैं। मैंने बताया इस बिजनेस के अंदर आपको अगर ग्रो करना है ना, तो आप याद रखिएगा जितना आपकी आपकी डायरी में आपकी टीम की प्लानिंग होगी, जितना आप अपने ग्रुप के बारे में सोचेंगे, जितना आप अपने लोगों के बारे में सोचेंगे, आपकी सफलता उसी पर निर्भर करती है। क्योंकि ये बिजनेस अल्टीमेटली आपने क्यों ज्वाइन किया? ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया एक बहुत हैंडसम इनकम लेने के लिए, और ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया सिक्योरिटी के लिए, और ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी तो तभी मिलेगी जब आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी। सो ऑलवेज बिलीव इन दिस वर्ड। जो लोग बोलते हैं ना 2 CC करना मुश्किल है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, नहीं कर सकते ना। मेरी पर्सनल मीटिंग तो है नहीं, मैं अगर मेरी पर्सनल मीटिंग होती तो मैं बोलता कोई बात नहीं, नहीं कर सकते ना, तो मत करो फॉरएवर, छोड़ दो। नहीं सर 2 CC करना ना बड़ा मुश्किल है, काफी टफ होता है 2 CC करने में ना, 2 CC करना इतना आसान नहीं है, और ये और वो। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ मेरे दोस्तों, देखिए मैं, आप लोग अलग अलग शहरों से हैं, मैं इस समय दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। मैं एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे, अगर कल सुबह, यकीन मानिएगा, कल सुबह अगर किसी इंसान को ना एक प्रोफेशन चूज करना हो ना, मैं किसी को एग्जांपल नहीं दे रहा, किसी को छोटा नहीं बता रहा, कल सुबह अगर इस शहर में जहां मैं रहता हूँ ना, अगर किसी को एक प्रोफेशन चूज करना हो ना कि उसको सिर्फ रिक्शा चलाना है, क्या चलाना है? रिक्शा चलाना है। इस शहर में अगर किसी को ये प्रोफेशन चूज करना हो ना, उसे 14 सितंबर को रिक्शा चलाना है, यकीन मानिएगा वो रिक्शा भी उसको कम से कम 60 से 70 हजार रुपए का लेना पड़ेगा। और वो 60-70 हजार रुपए का रिक्शा खरीदने के बाद अगले दिन ना रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल रिक्शा वाला कहलाने वाला है। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको बोलती है जब आप 30,000 रुपीज का बिजनेस करते हैं ना, तो आप हमारे ग्लोबल बिजनेस पार्टनर बनते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने जीवन को कहीं भी बदल सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप कंपेयर करके देखिए, आप हमारे बिजनेस किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक इंसान ने ना आपका बच्चा अच्छा क्रिकेट भी खेलता होगा ना, आप उसको उसके बर्थडे पर ना एक बैट लाके देना चाहोगे। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा ना, तो आप अपने बच्चे को ना एक क्रिकेट किट लाके देना चाहोगे। और आजकल तो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि सर क्रिकेट किट भी ना हमारे 2 CC से महंगी आती है। आप 2 CC का कंपेयर तो करके देखिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको जब बोलती है आप 2 CC करें, तो 2 CC करने में क्या है? 2 CC करने का मतलब ये है कि आपको एक नोवस कस्टमर से 2 CC का असिस्टेंट सुपरवाइजर की एक जर्नी है। ये जर्नी जितने बढ़िया तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये जर्नी जितने बढ़िया तरीके से आप स्वयं तय करेंगे, उतने ही बढ़िया तरीके से ये जर्नी आप किसी को बता सकते हैं। कहा ना, स्टोरी टू टेल एंड स्टोरी टू सेल। और यहाँ पर आपको क्या मौका मिलता है पता है? आपको सबसे बड़ा मौका क्या मिलता है? सबसे बड़ा मौका मिलता है खुद का संगठन बनाने का मौका, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका। और ये जो संगठन शब्द है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, कभी कॉर्पोरेट जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, खुद का संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब होता है लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद हम संगठन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको कहती है कि आप 2 CC का बिजनेस करिए और उसके बाद खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, है ना। और आप जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा संगठन बना सकते हैं, उतनी ही बड़ी कामयाबी आपके सामने आपको मिलती है। सो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को बहुत बढ़िया से समझिएगा। जितना आप ORG वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आप 2 CC को बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। जब लोगों को स्पॉन्सरिंग की पावर, स्पॉन्सरिंग भी ठीक है, स्पॉन्सरिंग ठीक है, मुझे फला बिजनेस करने के बाद स्पॉन्सरिंग का मौका मिल गया, मुझे वर्मा जी को जोड़ने का मौका मिल गया, मुझे सरना जी को जोड़ने का मौका मिल गया। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, एक वर्ड जिसका नाम है संगठन, एक वर्ड जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। बिलीव करिएगा, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बनाने के लिए और कॉर्पोरेट्स करोड़ों रुपए का निवेश करते हैं, तब जाके संगठन बनाते हैं। आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में संगठन बनाने का मौका मिलता है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ अब ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? मैं बनाऊंगा? देखो, क्या आप बनाएंगे? मैं बनाऊंगा? नहीं। पता है कौन बनाएगा? ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा ये दिमाग।
This is the brain. Why we spend 50 lakh 60 lakh rupees on this brain? क्योंकि ये दिमाग आगे चल करके करियर डिसाइड करता है, ये दिमाग आगे चल करके लोग डिसाइड करता है। हम अब इस दिमाग द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस दिमाग को हमने जितना ट्रेंड कर रखा है फॉरएवर में, इस दिमाग की जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने बेहतर कर रखी है फॉरएवर में, उतनी ही बढ़िया तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसलिए याद रखिएगा मेरी आज की मीटिंग में, अपने आप को ट्रेंड करना मत छोड़िएगा। अपने आप को जितना बढ़िया आप ट्रेंड करेंगे ना, आपकी लोगों की क्वालिटी उतनी बेहतर होती जाएगी। एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट से, पेंटर से एक सवाल पूछा था, आर्ट गैलरी जब लगी हुई थी, उससे पूछा था कि एक बात बताओ, तुम्हारी ये इतनी सारी पेंटिंग्स इस आर्ट गैलरी में लगी हुई हैं, उसने कहा कि तेरी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि अच्छी सारी हैं, बट माई नेक्स्ट पेंटिंग विल बी माई बेस्ट पेंटिंग। वाई? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब मेरी नेक्स्ट पेंटिंग होगी ना, तो मेरे नए विचारों से बनेगी, नए विचारों से नई पेंटिंग बनेगी। ये नए विचार कहां से आएंगे हमारे बिजनेस में? नए विचार आपको बाहर के ट्रेनर्स को सुनने से नहीं आएंगे। ये नए विचार जाकर के 2000, 3000, 5000, 10,000 के कोर्सेज करने से नहीं आएंगे। ये नए विचार आपको इस इंडस्ट्री में रहने से आएंगे। आज तक जितने भी सफल लोग इस इंडस्ट्री के, यकीन मानिए किसी ने भी जाकर के किसी को बाहर पैसे देकर के अपना बिजनेस कैसे करना है ये नहीं सीखा। मेरा बिजनेस है कैसे करना है, ये मुझे दूसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि तुझे एलोवेरा कैसे बेचना है? ये दूसरा ट्रेनर कैसे बता सकता है? दूसरा मोटिवेटर कैसे बता सकता है कि मैं किसी को जाके 20,000 रुपए का कोर्स खरीद लूं? ये बता करके मुझे बताया कि तुम एक काम करो, तुम अपने बिजनेस को इस तरीके से करो। मेरे काम को कैसे करना है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे काम को कैसे करना है ये मेरी कंपनी के ट्रेनर से बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं इन 18 सालों में कभी भी कोई कोर्स करने के लिए, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, कैसे बोलना है, कैसे बात करने के लिए कोई कोर्स करने के लिए नहीं गया। और यकीन मानिएगा, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस टेबल का मैंने सहारा लिया हुआ है, इस टेबल के सहारे से मैंने 2-2, 3-3 लोगों को मीटिंग देनी शुरू करी थी। और आज 2-2, 3-3 लोगों को मीटिंग देते देते मैं हजारों लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ, और मैं दे सकता हूँ, और मैं लाखों लोगों को भी मीटिंग दे सकता हूँ। लेकिन ये सारा का सारा परिवर्तन पता है कैसे आया? सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़े प्रोफेसर पता है कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है जहां पर आप बैठे हैं। इससे बढ़िया ना तो आपको कोई ज्ञान दे सकता है, इससे बढ़िया ना आपको कोई एजुकेशन दे सकता है। हाँ अब मैं यहाँ पे ना एक बात ये भी बोलता हूँ अपने ग्रुप में, मैं सर उससे सीख रहा हूँ, मैं इससे सीख रहा हूँ, मैं वहां पैसे दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप भूल गए कि हमारे स्कूल में भी मैथमेटिक्स में, साइंस में 95% नंबर बच्चे लेकर आए। उनको तो टीचर के घर जाकर के उसका दरवाजा नॉक करने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो स्कूल में रह करके 90% नंबर ले आए थे। उनको घर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं मुझे आपसे ट्यूशन चाहिए। दोस्तों, ये सेल्फ मोटिवेशन का बिजनेस है। जितना सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ना, आपसे बड़ा इंसान इस बिजनेस में कोई नहीं है। लोग पूछते हैं मेरी डाउनलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाउनलाइन। आपकी डाउनलाइन बड़ी सम्माननीय है, आपकी डाउनलाइन आपके लिए सब कुछ है। लेकिन याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है ना, तो वो आप खुद है। आपका खुद का इस बिजनेस में बने रहना बहुत जरूरी है। 2 डेट्स कभी मत भूलिएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग की डेट की मोहर कंपनी ने स्टैंप पर लगा दी है ना, आपके ज्वाइनिंग फॉर्म पर अगर कंपनी की स्टैंप लग चुकी है ना, तो याद रखिएगा आपके मैनेजर बनने की स्टैंप भी वहां लग चुकी है। बस बीच की डेट मत निकाल लेना। कौन सी बीच की डेट? वो इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, मैंने बहुत काम कर रखे हैं, मैंने बहुत कंपनियां कर रखी हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नहीं, आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका फैसला होना चाहिए। जिस दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का फॉर्म मैं भर रहा था ना, उस दिन ये फॉर्म मैं अकेला भर रहा था। उस दिन मेरी वाइफ अपने मम्मी के साथ घर पर थी, मेरी मम्मी किचन में थी, मेरी सारी फैमिली में अपने अपने लोग अपनी अपनी जगह पर थे। किसी को नहीं पता था आनंद ने आज क्या ज्वाइन किया है। मेरा खुद का फैसला था, मैंने प्लान देखा था, मैंने खुद डिसाइड किया था कि मुझे ये काम करना है। लेकिन मेरे एक फैसले से ना, आनंद गांधी के एक फैसले से ना, पूरा गांधी खानदान बदल गया। एक मेरे डिसीजन से ना, मेरी मदर, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सबकी जिंदगी कंप्लीटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने चेंज कर दी। इसलिए बोलता हूँ फैसला अकेले का होना चाहिए।
खुशियां सबके लिए आएंगी, कामयाबी आएगी तो पूरे घर में आएगी, एक कोने पर आएगी, लेकिन फैसला आपको अकेले को लेना होगा। ये नहीं होता कि प्लान देखूंगा मैं और फैसला लेंगे मेरे बुआ जी के हस्बैंड, प्लान देखूंगा मैं, फैसला लेगा मेरा बड़ा भाई जिस पर बड़ा भरोसा करता हूँ। देखिए दोस्तों, अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर फैन आपके रूम में है तो स्विच भी आपके कमरे में ही होगा, अगर लाइट आपके कमरे में है तो लाइट का स्विच भी आपके रूम में ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि पंखा मेरे कमरे में और उसका स्विच मेरी बुआ जी के हस्बैंड के पास, नहीं होता। याद रखिएगा, अगर आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पूरे परिवार में से ईश्वर ने आपको चुना है आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदलने के लिए। यू आर द पर्सन जिसको सिलेक्ट किया गया है कि अपने पूरे परिवार की